औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का क्विज़ नंबर 3 का सोल्यूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 CS11 का क्विज़ नंबर 3 आप लोगों का ओपन हो गया है और इस क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 140 लेक्चर्स को वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों का क्विज़ ये ओपन होगा और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 3 दिन का टाइम आपके पास है और ये क्विज़ आप लोगों का 15 नंबर का है, ठीक है। इससे पहले जितने भी क्विज़ आपके हुए या होते हैं वो आमतौर पर 10 नंबर के होते हैं, लेकिन इस क्विज़ के अंदर क्विज़ 4 को भी मर्ज किया गया है, तो टोटल जो नंबर है इस क्विज़ के वो 15 नंबर है, ठीक है। तो क्विज़ को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होंगे तो वो आप लोग ताकि आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जी स्टूडेंट्स, तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर द आउटपुट इन C++। कि C++ में जब भी आप आउटपुट मतलब के यानी कि आउटपुट आप लोगों ने लेनी होती है, हाँ, तो उसके लिए आप कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से आप किस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आंसर नंबर सी जो है यहाँ पे आपको MCQ नंबर सी, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको हैंड आउट्स में इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें एक प्रोग्राम था जिसमें ये CGP देने के बारे में है। तो यहाँ पे देखें काउट जो आउटपुट निकल रही है, ठीक है, वो यहाँ पे ये जो आपको काउट और उसके बाद ये आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं, तो यही आप लोगों का आंसर यहाँ पे काउट के अंदर यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो आउटपुट होता है C++ में हम इस चीज़ में लेते हैं। इसको सेव करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी उसके बाद जी यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है और इसमें आपने बताना है कि जो आउटपुट होगा, ठीक है, मतलब कि इसका क्या मतलब है। अगर CGP 3.5 हो, ठीक है, टोटल CGP 3.5, इफ़ CGP 3.0, अगर CGP 3.0 हो तो आउटपुट उसका काम है कि वो स्कॉलरशिप दे दे और अदरवाइज़ ना दे, कि अगर 3.0 से कम हो तो इसका जो आंसर होगा गिव अ स्कॉलरशिप, ठीक है। गिव स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सिटी मतलब कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहती है, ठीक है, और उसकी जो CGP स्टूडेंट की वो अगर 3.0 होगी, तो यहाँ पे फ्रॉड CGP का मतलब है कि जो स्टूडेंट है उसकी CGP 3.5 आई है, जबकि यूनिवर्सिटी ने जो कंडीशन लगाई थी वो थी 3.0 की। 3.0 उनकी कंडीशन थी और उन्होंने कहा था कि अगर इससे ज़्यादा आती है तो स्कॉलरशिप देनी है, तो आउटपुट क्या होगा, गिव स्कॉलरशिप, ठीक है। और अगर इससे कम आती है तो स्कॉलरशिप नहीं देनी, सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे अब जो उस स्टूडेंट की CGP जो कि फ्रॉड CGP है 3.0 है, इसका मतलब है कि ये 3.0 से अबव है, तो इसका मतलब है गिव स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिस डैश व्यू ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस मॉडल। कि दिस डैश व्यू ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड, कि कौन सा व्यू जो डाटाबेस का होता है जिसको हम डाटाबेस मॉडल कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा कंसेप्चुअल, ठीक है। ये आपके हैंड आउट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें दिस कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड अ डाटाबेस मॉडल, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 आप लोग है कि द बिगिनिंग ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द लिस्ट। कि जो किसी भी लिस्ट की बिगिनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, टेल कहते हैं, हेड कहते हैं या डिवोन कहते हैं, ठीक है। तो जो आपको सबको पता है कि जो बॉटम होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं और जो स्टार्टिंग होती है उसको हेड कहा जाता है, ठीक है। हेड और टेल, हेड होता है स्टार्टिंग वाला पॉइंट जहाँ से आपकी लिस्ट जो होती है बिगिन करती है, शुरू होती है, और उसके बाद जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है उसको टेल कहा जाता है। तो हमने बिगिनिंग बतानी, बिगिनिंग का यहाँ पे हेड होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स। कि इसमें से जो आपको नीचे MCQs दी हुए इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट सिंटैक्स है। टू इनिशियलाइज अ 3 एलिमेंट इंटीजर अरे इन C++, ठीक है। कि C++ के अंदर जो 3 एलिमेंट्स की इंटीजर अरे होती है, ठीक है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला जो कि आपको, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ठीक है, हाउ डू यू इनिशियलाइज इन अरे इन C++, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको दरमियानी ब्रैकेट्स नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो 6 क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है उसका सेकंड फेज़ क्या कहलाता है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मतलब कि लाइफ साइकिल होती है इसका पहला जो होता है ना, ठीक है, वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज़ होता है उसको हम कहते हैं डिज़ाइन, थर्ड वन को हम कहते हैं
टेस्टिंग होता है मेरे ख्याल में, हम देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड बल्कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, और जो फोर्थ वन होता है वो होता है टेस्टिंग। ठीक है, तो पहला क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और सेकंड डिज़ाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन हमारा भी ऑप्शन नंबर बी है, हमने सेकंड यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बताना है हाउ मैनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑफर्ड बाय सी प्लस प्लस के अंदर कितने जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं आपको। ठीक है, तो C++ के अंदर आपको आमतौर पर जो 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो कि आपको ऑफ़र किए जाते हैं। हैंड नोट्स में आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 3 और ये 3 6। ठीक है, सी लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ये टोटल 6 हैं जो कि C++ में आपको ऑफ़र किए जाते हैं। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का, वी यूज़ डैश टू रिड्यूस अननेसेसरी डिपेंडेंसी और अफेक्ट ऑन अदर मॉड्यूल्स, कि हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं अननेसेसरी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, आर अफेक्ट्स ऑन अदर मॉड्यूल, दूसरी मॉड्यूल्स के ऊपर जो उसका अफेक्ट होता है। ठीक है, अननेसेसरी डिपेंडेंसीज का उसको हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ को यूज़ करते हैं यहाँ पे जो, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जो कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें ये एक फ़ाइल है और इसके अंदर यहाँ पे वी यूज़ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को यूज़ करते हैं जो अननेसेसरी डिपेंडेंसी होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, या उनका जो इफेक्ट होता है किसी भी दूसरे मॉड्यूल पे उसको कम करने के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, तो 9 तो काफ़ी आसान है। GOMS मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, तो GOMS जो मॉडल होता है ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर भी नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर या मशीन बिहेवियर। ठीक है, जो ह्यूमंस और उसके बाद जो मशीन का आपस में बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम करेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इसका डी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन मशीन का आपस में जो बिहेवियर होता है उसको ये लोग उसके ऊपर ये बेस करते हैं, तो हम यहाँ पे सी सेव कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, डैश फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल टेंड्स टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर जो लाइफ साइकिल है उसका जो फेज़ होता है जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम का जो हमें उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर आ रही होती है। जी स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डिज़ाइन फेज़ है। ठीक है, डिज़ाइन फेज़ के अंदर इसका काम होता है कि जो सोल्यूशन को मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। मैं आपको हैंड आउट्स में यहाँ पे दिखाता हूँ। डिज़ाइन इज़ अबाउट डेवलपिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का, स्टेक होल्डर्स कैन बी, स्टेक होल्डर्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लॉयर्स या स्कूल। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेक होल्डर्स कैन बी अ गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, पॉलिसीज़ नहीं है, लॉयर्स भी नहीं है, और स्कूल्स तो बिल्कुल नहीं है, तो ए ऑप्शन को सेव कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का, विच वन इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप, तो इसके अंदर से आपने बताना है कि जो कौन सी है जो वैलिड डाटा टाइप नहीं है, बाकी सारी वैलिड डाटा टाइप्स हैं, HTML, इंट, फ्लोट और चार। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे इंट, फ्लोट और चार होती हैं, HTML जो होते हैं ये ठीक है वैलिड डाटा टाइप नहीं है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का, देयर वी फाउंड डाटा रजिस्टर कॉल्ड अ डैश इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देयर वी फाउंड डाटा रजिस्टर, क्या हम एक रजिस्टर को देखते हैं, कॉल्ड जिसको कहा जाता है, इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस, जिसका काम होता है जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करना, ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, के जो अगली इंस्ट्रक्शन होती है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है और उसका जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करना। ठीक है, ये किस चीज़ का काम होता है, तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, टाइम रजिस्टर भी नहीं है, स्टैक पॉइंटर भी नहीं है और डाटा पॉइंटर भी नहीं है। ये देखिए हैंड नोट्स में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का है कि डैश इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय टू ट्रांजेक्शन्स ईच ऑफ विच मेक अ डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट, तो इसका मतलब है कि इसमें से मतलब कि कौन सी चीज़ है कि जो एग्जाम्प्लीफाई होती है, टू ट्रांजेक्शन्स ईच ऑफ विच मेक्स अ डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट, तो यहाँ पे जो होता है ठीक है, पोटेंशियल प्रॉब्लम, टाइम शेयरिंग, लास्ट अपडेट प्रॉब्लम या इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। यहाँ पे हैंड नोट्स में इसका प्रूफ देखें, मॉड्यूल नंबर 162 है, इसके अंदर ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी ये सारी लिखी हुई यहाँ तक। ठीक है, तो लास्ट अपडेट प्रॉब्लम होती है विच इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द ट्रू ट्रांजेक्शन्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश कोहेजन। तो कोहेजन की जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है उसको फंक्शनल कोहेजन कहा जाता है, ठीक है। ये देखें हैंड नोट्स में, अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज आल्सो नोन एज फंक्शनल कोहेजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे CS11 का क्विज नंबर 3 कंप्लीट हो गया और इसको सेव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनमें से आपको काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे और इस वीडियो का आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लेके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके।